नमस्कार दोस्तों। आरबीआई अब एक ऐसा नया नियम लाने जा रहा है जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। कर्ज लेने वाले हों, निवेश करने वाले हों या फिर बैंक की कोई सर्विस लेने वाले, इस दायरे में लगभग हर ग्राहक आने वाला है। और वजह बेहद सीधी है। गलत तरीके से वित्तीय प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग, भ्रामक विज्ञापन, आक्रामक मार्केटिंग और गलत सेल्स प्रैक्टिस पर अब आरबीआई सख्त शिकंजा कसने की तैयारी में है। अब खबर क्या है? आरबीआई ने अपनी ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25 रिपोर्ट में कहा है कि वो रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए विज्ञापन, मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्म्स जारी करेगा ताकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मिस सेलिंग रोकी जा सके। आरबीआई का कहना है कि गलत बिक्री के मामलों के गंभीर नतीजे ग्राहकों के लिए भी होते हैं और पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी, यानी ये सिर्फ कस्टमर की गलती कहकर छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, सिर्फ मिस सेलिंग ही नहीं, लोन रिकवरी एजेंट्स को लेकर भी बड़ा कदम दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई रिकवरी एजेंट्स की नियुक्ति और लोन रिकवरी से जुड़े कंडक्ट वाले निर्देशों की समीक्षा कर रहा है और इन्हें एकीकृत हार्मोनाइज्ड इंस्ट्रक्शंस के तौर पर जारी करने का प्रस्ताव है। मतलब रिकवरी के तरीके पर भी नियम और कड़े हो सकते हैं। अब डिजिटल फ्रॉड पर भी हाई अलर्ट। आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वो संबंधित मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी दिशा में MULE Hunter.ai को संभावित फर्जी या म्यूल अकाउंट्स की पहचान के लिए 23 बैंकों में लागू किया गया है, जिससे सिस्टम में संदिग्ध खातों को जल्दी पकड़ा जा सके। और दोस्तों, डिजिटल पेमेंट पर भी नया फोकस। आरबीआई ने एआई आधारित डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस PDIP का भी जिक्र किया है, जो रिस्की ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करने और फ्रॉड रोकने में मदद के लिए इंटेलिजेंस शेयर करने पर काम करता है। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि वो 2017 के उस फ्रेमवर्क की समीक्षा कर रहा है जो अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की लिमिटेड लायबिलिटी से जुड़ा है, यानी फ्रॉड होने पर आपकी जिम्मेदारी या सुरक्षा के नियम अपडेट हो सकते हैं। रिपोर्ट में एक और बड़ा संकेत, FY 2024 में फ्रॉड के मामलों की कुल संख्या घटी, लेकिन फ्रॉड में शामिल रकम बढ़ी। इसका बड़ा कारण 122 फ्रॉड केसों की दोबारा जांच और री रिपोर्टिंग बताया गया है, जिनकी कुल राशि 18,336 करोड़ रुपए रही और ये सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च 2023 के निर्णय के अनुपालन में किया गया। तो दोस्तों, आपके लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप लोन लेते हैं, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदते हैं, UPI नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक और फाइनेंशियल संस्थाएं अब आपको प्रोडक्ट बेचने के तरीके, डिस्क्लोजर और रिकवरी और फ्रॉड प्रोटेक्शन में ज्यादा जवाबदेह हो सकती हैं। और ग्राहक के तौर पर आपको भी एक बात पक्की रखनी है, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले कागज, फैक्ट शीट, चार्जेस, रिस्क, लॉक इन और अपनी जरूरत के हिसाब से फिटमेंट जरूर चेक करें। अगर ये रिपोर्ट काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही हाई एनर्जी बैंकिंग और फाइनेंस अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।